उम्मुल कुरा शब्द आया है कुरान शरीफ में। उम्मुल कुरा यानी कि मक्का शहर के लिए मां शब्द का प्रयोग किया गया है। कुरान शरीफ मक्का शहर के लिए मां शब्द का प्रयोग कर सकता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। भारत मां शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, आप बिल्कुल उसमें चले जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं सरवर साहब, नहीं अनुराग भदौरिया जी, मैं आ रहा हूं, आज आप क्या बोलेंगे? ये मिर्ची का पेस्ट किसने बना नहीं रखा था? कुछ सामान बन रहा था, ये गरम गरम पानी वहां पे किसने रखा था? और ये सब विजुअल्स हैं जो दिख रहे हैं, ये प्लांट नहीं हुआ है कुछ अनुराग भदौरिया, ये कुछ प्लांट में वीडियो चलाओ शुरू से। जो सरवर साहब कल बोल रहे थे ना कि लोग अंदर चले गए, मस्जिद में चले गए, इसलिए मैंने कहा अनुराग भदौरिया जी उंगली आप उठा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, लेकिन प्लीज बी फैक्चुअल, इधर उधर की बात मत करिएगा, ये बताइएगा कि ये हुआ क्यों। अनुराग भदौरिया, आप मुझे देखिए, सबको आपने 5-5 मिनट बोलने दिया, तो मैं भी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है उसका सम्मान करते हुए मुझे भी 5 मिनट बोलने का मौका देंगे। देखिए, अभी सुधांशु जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, एक मानसिकता है, ये कट्टरपंथी मानसिकता है। बिल्कुल सही बात है, एक कट्टरपंथी मानसिकता किसी भी तरफ हो सकती है। एक कट्टरपंथी जिस देश के अंदर पैदा होंगे, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे सिख में, चाहे ईसाई में हो, जब भी कट्टरपंथी देश के जिस देश में पैदा होते हैं, देश खत्म हो जाता है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी पैदा हुए, पाकिस्तान की हालत क्या है सबको पता है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी पैदा हुए, उसकी हालत क्या है सबको पता है। वो तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ कट्टरपंथी तो मुस्लिम ही पैदा हुए, और किनका नुकसान किया? अपने लोगों का नुकसान किया होगा। हिंदुस्तान के अंदर में जब इस तरह की मानसिकता किसी भी धर्म में पैदा होगी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, रघुराज सिंह ने क्या कहा था? आपके मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा कि कैसी भाषा का इस्तेमाल किया? मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जिनको अगर निकलना भी है होली के दिन में तो त्रिपाल का हिजाब पहन लें। ये क्या संवैधानिक भाषा है? आजाद हिंदुस्तान में एक संविधान और न्यायपालिका चलता है, उसमें ऐसी भाषा मंत्री उपयोग करेगा? केतकी सिंह आपकी विधायक है, क्या कहती हैं? अगर इलाज कराना है तो अलग वार्ड बना लो हॉस्पिटल में। आजकल फिर हॉस्पिटल अलग करने की बात करना, परसों स्कूल कॉलेज अलग करने की बात करना, फिर समाज के अंदर में टीचर अलग करने की बात करना, फिर जहाज पे हम लोग चलते हैं उसको अलग करने की बात करना, फिर कहना नहीं हम एक ट्रेन में नहीं चलेंगे, ट्रेन अलग करने की बात करना, शिक्षक अलग करने की बात कर देना, मतलब आप यहाँ पे अधिकारी फिर अलग करने की बात कर देना, मतलब क्या पानी अलग कर देना, फिर हवा अलग कर देना। इसके मतलब हिंदुस्तान की बांटने की बात हो रही है ना। ये जिस देश को अभी इन्होंने बोला, जिस देश को आजादी दिलाने के लिए अपने लोग शहीद हो गए, सुनो, शहीद हो गए वो लोग, मैं सुन रहा हूं, वो देश को क्या सोचते होंगे? आज देश आप में कौन सी राजनीति हो रही है, क्या ज्ञान दे रहे हैं? जवाब देना पड़ेगा। नहीं, मैंने आपसे क्या पूछा, आप क्या ज्ञान दे रहे हैं? अनुराग जी, कोई नहीं, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट और दूंगा, आ रहा हूं। 2 मिनट और नहीं, कहां आ रहे हैं? कोई भूमिका बना रहे हैं, प्रीफेस लिख रहे हैं किताब का? अनुराग जी, ड्रामा नहीं, बोलने दो ना। ये बताइए मेरे को, मैं जवाब दूंगा कि समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है? बताइए, आप बोलते ना राष्ट्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो मैं उस राष्ट्रीय पार्टी से पूछता हूं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछता हूं, आप उसी पे बोलेंगे, आप इसका समर्थन करते हैं? अरे बड़े नहीं, जवाब दीजिए भाई। अभी सुधांशु जवाब दीजिए। दूसरे प्रवक्ता पूरी दुनिया की गाथा सुना गए, मैंने नहीं सुनने दिया, आप बोलिए। कहानी बताने लगे, मैं बोलूंगा भाई, मुझे बोलने तो दो भाई। सुधांशु जी ने बोला अपना बोलो, दूसरे का छोड़ो। में एक गांव है जिसमें जब संख्या ज्यादा हो गई तो उन्होंने बोला, सुन मेरी बात बोलने दे, ये गलत बात है भाई, डिबेट में बुलाते हो सम्मान कीजिए, बना भगा दीजिए, चले जाएंगे हम। क्यों क्या ये बात है भाई? ये तो नहीं ठीक है, हम डिबेट कर रहे हैं। हम बैक ऑन टॉपिक प्लीज, बैक ऑन टॉपिक, डोंट वेस्ट टाइम। जहां जब एक माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा हो गई, नहीं, उन्होंने कहा तमिलनाडु में जब संख्या ज्यादा हो गई तो उन्होंने कहा यहां पे मंदिर बंद कीजिए। न्याय कहां से मिला? देश की न्यायपालिका से, हाई कोर्ट से। आपने बोला ना तमिलनाडु हाई कोर्ट से न्याय मिला, तो देश संविधान और न्यायपालिका से चल रहा है ना, कोई यह मनमानी नहीं कर सकता। सरकार खुद मान रहे हैं कि मनमानी नहीं हो सकती। दूसरी बात, जो घटना हुई है मध्य प्रदेश में, जो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, सरकार किसकी है वहां पे? भारतीय जनता पार्टी की। लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस तरह के दंगे क्यों हो रहे हैं? चाहे हथरस का दंगा हो, चाहे कासगंज का दंगा हो, चाहे बहराइच का दंगा हो, चाहे नूह का दंगा हो, चाहे दिल्ली का दंगा हो, चाहे ये मध्य प्रदेश का दंगा हो, क्यों हो रहे हैं भाई? क्या करता है इनका लॉ एंड ऑर्डर? क्या करता है इनका प्रशासन? क्या करती है कानून व्यवस्था? इनकी सरकार में लगातार दंगे हो रहे हैं। बहराइच में इनकी नाकामी की वजह से राम गोपाल मिश्रा जी की मौत हुई कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। और फिर उसमें राजनीति करने आएंगे। आपकी कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, और आप हमेशा 2014 के पहले की बात कर करके आप अपनी नाकामी पे पर्दा मत डालिए। 2014 के बाद से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, और आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं।
आपके राज्यों में होली में दिक्कत होने लगी। सुधांशु जी वो कह रहे हैं ठीक है माना, जिसकी भी गलती है उसको अरेस्ट कीजिए, सरकार आपकी है, अरेस्ट नहीं कर रहे हैं आप। नहीं अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? अनुराग जी एक्शन लीजिए, सुधांशु जी एक्शन लीजिए। अनुराग जी प्लीज, आपको पता है आप कवर करने के लिए ऐसे कवर फायर देते हो AK-47 टाइप, जिसका कोई मतलब नहीं। बात का तथ्यात्मक उत्तर नहीं दे पाए, परंतु मैं फिर भी आपको विनम्रता से बताना चाहता हूं, हमारी सरकार हर विषय पे सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कठोर कार्रवाई कर रही है, और यही कारण है कि हमारी सरकारें आने के बाद दंगों की श्रृंखलाएं बंद हो गई। और अनुराग भदौरिया जी से जब कहेंगे कि दंगे क्यों हो रहे हैं फलाने, तो पूरा बताना पड़ेगा। जब हमारी सरकार नहीं थी तो देश का एक हिस्सा बता दीजिए, दंगा तो बहुत छोटी चीज है, बम के धमाके होते थे। मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद, पुणे, नागपुर, चेन्नई, हैदराबाद, बताओ भाई, ध्यान है, दे धमाके दे धमाके दे धमाके। चलती ट्रेन में, चलती बस में, बस अड्डे पे लिखा रहता था, ट्रेन स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं, वो फट जाएगा। उसके बाद क्या आपको नजर नहीं आता कि ये बदलाव आया है? अब दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक वो महदूद हो गया है। नहीं समझ में आता। प्रॉब्लम क्या है कि जिस ढंग का चश्मा चढ़ा रखा अनुराग भदौरिया जी ने, लॉ एंड ऑर्डर में कितना बदलाव आया है, वो बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। मगर आपने देखा उन कट्टरपंथी ताकतों के लिए एक शब्द मुंह से नहीं निकला, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। और मैं फिर एक बात कह देना चाहता हूं, यदि कोई ये कहे कि किसी ने फेंक दिया मस्जिद के ऊपर, तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, जहां एक भी हिंदू नहीं रहता वहां किसी मस्जिद मजार पर अटैक कौन करता है? शरारे शरीफ जला दी गई थी कश्मीर में, किसने जलाई थी? किसी हिंदू ने नहीं जलाई थी, मस्तगुल ने जलाई थी। किसने जलाई गई? कि जो हार्ड लाइनर इस्लाम है उसके हिसाब से मजार कुफ्र है। मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे 1993 में कश्मीर में किसने कब्जा किया? हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने। आतंकवादी घुस गए थे, किसी को बेअदबी नजर नहीं आई। तथाकथित बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, रोना रोते हैं। मजार शरारे शरीफ शहीद हो गई, उसका कोई रोना नहीं रोता। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, जहां एक भी मुस्लिम नहीं है, ये बम कौन फोड़ता है? रावलपिंडी, पेशावर, ये बताइए, इसमें धमाका काबुल में, कंधार में, मकरान में, हेरात में, सीरिया में, यमन में, ये क्या होता है मेरे भाई? ये प्रॉब्लम है कट्टरपंथी जहनियत को अगर आप पालेंगे, पोसेंगे, तो पहले दूसरे से लड़ेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे, और आखिर में सबको तबाह करेंगे। मगर क्या बताएं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पॉलिटिक्स का शॉर्टकट सत्ता है, चाहे वो शॉर्टकट शॉर्ट सर्किट ही क्यों ना करा दे, उसमें पूरा देश और समाज ही क्यों ना जल जाए, मगर फिलहाल हमें शॉर्टकट पे सत्ता चाहिए। आज देश को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सरवर साहब, अनुराग जी, जस्ट फीडबैक, आई डोंट वांट योर रिप्लाई। मैं आपको नहीं 10 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में नहीं, मैं आपको 1,500, आपने 3.5 मिनट बोला, मैं 1,500 जनता के रिएक्शन आपको अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं, प्लीज देखिएगा ऑन अ वेरी सीरियस नोट।